तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की और कैसे इस लोड की वजह से शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड वो लोड होता है जिसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती चली जाती है यूनिफॉर्मली अलोंग द लेंथ या डिक्रीज होती चली जाती है। अगर इस लोड का डायग्राम हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि जो इसकी इंटेंसिटी है वो आइदर इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो इसके जो लोडिंग होती है वो कुछ ट्रायंगुलर शेप में होती है। तो इस लोडिंग को कई बार हम ट्रायंगुलर लोडिंग भी कहते हैं। तो हमारे पास जो पहला केस है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का, वो है एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है, जिसकी इंटेंसिटी ए पे तो 0 है लेकिन बी पे मैक्सिमम है, दैट इज़ डब्ल्यू। तो अब इस लोडिंग का हमारी बीम पे क्या असर पड़ रहा है? सबसे पहले हमारी इस बीम पे हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं, दैट इज़ आर ए एंड आर बी। अब पॉइंट लोड के केस में तो हमें सीधा सीधा दिया होता है कि इतने किलो न्यूटन का लोड लग रहा है किसी पॉइंट पे। यूडीएल के केस में हमें पता होता है इतनी लेंथ पे है, तो हमें उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अब इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में इसका जो टोटल लोड लग रहा है बीम पे, वो कैसे निकालेंगे? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में जो ये ट्रायंगुलर शेप बन रही है लोडिंग की, इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसी को ही हम टोटल लोड मान के चलते हैं। इट मीन्स अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस, बेस इज इक्वल टू टोटल लेंथ L and maximum height is this load W. So half into L into W is the total load acting on this beam. अब पॉइंट लोड के केस में हमें पता है कि एक पॉइंट पे लोड लग रहा है। UDL में हम क्या करते हैं कि जो उसका CG है, मतलब उसका जो सेंटर होता है UDL का, वहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड मान के चलते हैं। सिमिलरली यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में भी जो ट्राइंगल का CG होता है उस पे हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड मान के चलते हैं जब उसके हम मोमेंट्स लेते हैं। तो इस ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो होता है L/3 डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B या 2L/3 डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A, दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/3 ऑफ बेस फ्रॉम एल्टीट्यूड और एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/3 ऑफ बेस फ्रॉम इट्स अनदर एंड। तो लोडिंग के बारे में भी हमें ऑलमोस्ट पता चल चुका है। अब बात करते हैं रिएक्शंस की। So all the forces in vertical direction should be 0, that is RA plus RB should be equal to total load acting on the beam. So RA plus RB is equal to WL/2, which is the total load acting on this beam. Now अब ये इक्वेशन हमारे लिए काफ़ी नहीं है, हमें एक और इक्वेशन चाहिए RA और RB की वैल्यू को निकालने के लिए। तो जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं कि हम मोमेंट्स ले लेते हैं आइदर अबाउट पॉइंट A और अबाउट पॉइंट B, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारा सारा मोमेंट है वो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम, क्योंकि A और B पॉइंट पे जो मोमेंट है वो 0 होता है। ना मोमेंट लेते हैं अबाउट पॉइंट A, तो ये जो ट्रायंगुलर लोड है वो पॉजिटिव है और जो RB रिएक्शन है वो नेगेटिव है। तो WL/2 इंटू 2/3L माइनस RB इंटू L, इनको इक्वल पुट कर देंगे। RB इंटू L इक्वल टू WL/2 इंटू 2/3L, और यहाँ से RB की वैल्यू क्या आ जाएगी? WL/3। अब टोटल लोड कितना लग रहा है? WL/2। अब इस WL/3 को WL/2 में से माइनस कर देंगे तो RA की वैल्यू आ सकती है। तो RA इज इक्वल टू WL/2 माइनस WL/3, विच विल बी इक्वल टू WL/6। रिएक्शंस आ गए हमारे पास सभी। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है शेयर फोर्स निकालना डिफरेंट पॉइंट्स पे, ताकि हम शेयर फोर्स डायग्राम बना सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई एक्स सेक्शन कंसीडर करते हैं और उस एक्स सेक्शन पे हम शेयर फोर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और उस एक्स सेक्शन को फिर हम आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी हम आगे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो यही हम सिंपल सा फंडा यूज़ करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। इसमें भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो किसी एक्स डिस्टेंस पे, जो कि A से एक्स डिस्टेंस पे है, हम एक एक्स सेक्शन कट करते हैं। अब इस एक्स सेक्शन पे मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या लग रही है? तो इस एक्स सेक्शन पे जो मैक्सिमम शेयर फोर्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द रूल ऑफ सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है BAO और एक ट्रायंगल बन रहा है XAC। तो अगर मैं सिमेट्री के रूल से इस एक्स से डिस्टेंस को फाइंड आउट करूँ तो जो वैल्यू आएगी XC की वो आएगी WX/L। और आप ये खुद भी करके देख सकते हो। सिमेट्री आप लोगों को पता ही होगी, आप बीटेक वाले स्टूडेंट्स हो, तो मेरे ख्याल से वो बताने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब हमें इस एक्स सेक्शन पे जो मैक्सिमम लोड है वो पता चल गया है। तो अब इस लेंथ को आगे बढ़ाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कैसे कैसे शेयर फोर्स जो है वो चेंज होता चला जा रहा है थ्रू आउट द बीम। ऑलराइट, तो शेयर फोर्स एट ए सेक्शन एक्स क्या होगी?
अब अगर इस एक्स सेक्शन पे मैं क्लॉकवाइज वाला रूल लगाऊं, या तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से फोर्सेस लेनी है या राइट हैंड साइड से फोर्सेस लेनी है, तो लेफ्ट हैंड वाली ईजी लग रही है मेरे को, तो मैं लेफ्ट हैंड वाली यूज़ करता हूँ। तो जो आर ए है वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो ट्रायंगुलर लोड है एक्स डिस्टेंस पे वो नेगेटिव होगा। तो आर ए माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर लोड ऑन दिस लेंथ एक्स, तो आर ए की वैल्यू हमें पता है WL/6 माइनस इस एक्स लेंथ पे जो ट्रायंगुलर लोड है उसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ इंटू बेस दैट इज एक्स इंटू WX/L, जो कि मैक्सिमम हाइट है उस ट्रायंगल की। तो आ जाएगा WL/6 माइनस WL²/2L। अब यहाँ पे ये देखो ये टर्म आ रही है WX²/2L। इट मीन्स जो इसका शेयर फोर्स डायग्राम का कर्व होगा वो पैराबोलिक होगा, या हम ये कह सकते हैं कि वो पैराबोलिक लॉ फॉलो करेगा। अब डिफरेंट लेंथ पुट करके देखते हैं क्या वैल्यूज़ आती हैं शेयर फोर्स की। तो शेयर फोर्स एट ए दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगी शेयर फोर्स WL/6 माइनस W इंटू 0² डिवाइडेड बाई 2L। तो वैल्यू क्या आ रही है WL/6। आगे बढ़ते हैं। अब बीच में तो मुझे कुछ ऐसा कोई पॉइंट लग नहीं रहा कि वहाँ पे देखनी चाहिए क्या शेयर फोर्स आनी चाहिए क्या नहीं। अगर कोई पॉइंट लोड होता तो मैं शायद उस पॉइंट पे देखता कि शेयर फोर्स क्या होगी उस पॉइंट पे, बट सिंस ये जो UVL है, जो एक ही लोड है जो ए से बी के बीच में लग रहा है, तो हम इसी को देखते हैं कि बी पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज़ एट अ डिस्टेंस L। तो WL/6 माइनस W इंटू L² डिवाइडेड बाई 2L। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा WL/6 माइनस WL/2, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव WL/3। इट मीन्स कि हमारा जो कर्व है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। A पे वैल्यू है मैक्सिमम WL/6 और बीच में तो कोई पॉइंट है नहीं जिसमें हमने शेयर फोर्स लिया, और B पे जो पॉइंट है वो है नेगेटिव WL/3। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा पैराबोलिक शेप में। और जिस पॉइंट पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव में शिफ्ट हो रहा है उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट C। अब देखते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब A और B पॉइंट पे तो हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0 होगा, लेकिन बीच में हमने कोई पॉइंट लिया नहीं हुआ, तो ये जो पॉइंट C है, मैं इस पॉइंट C पे देखता हूँ कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होगा। अब पॉइंट A और C के बीच में हमें जो डिस्टेंस है वो तो पता नहीं है, तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंड आउट करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक था सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और एक था कि हम शेयर फोर्स को यूज़ करके AC डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ट्राइंगल तो बन नहीं रहा, सीधा यहाँ पे पैराबोलिक शेप है, तो सेकंड मेथड से हम AC की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हमारे एक्स सेक्शन को हम C पे रखते हैं और देखते हैं कि जो लेंथ है वो क्या आती है। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो शेयर फोर्स है वो 0 है, तो हम उसको हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो 0 इज इक्वल टू WL/6 माइनस WX²/2L। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, शेयर फोर्स 0 है ऑलरेडी, तो WL/6 विल बी इक्वल टू WX²/2L। x² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा WL/6 इंटू 2L/W विच विल बी इक्वल टू L²/3, और इसका अंडर रूट लेंगे राइट हैंड साइड पे तो क्या आएगा x विल बी इक्वल टू L/√3। मतलब जो A और C के बीच का डिस्टेंस है वो है L/√3। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो A पे ऑलरेडी पता है 0 होगा, B पे पता है 0 होगा, तो C पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा। तो C पॉइंट पे अगर देखें तो या तो लेफ़्ट वाली फोर्सेस ले सकते हैं या राइट वाली, तो लेफ़्ट वाली फोर्सेस ज़्यादा ईजी है लेना। तो RA इंटू L/√3 माइनस लोड ऑन द लेंथ AC इंटू AC/3। अब AC/3 मैंने क्यों लिया ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। दैट इज़ WL/6 इंटू L/√3 माइनस W डिवाइडेड बाय 6L इंटू L/√3 का होल क्यूब। ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके क्यूब कर दिया है। अब देखो यहाँ पे जो क्यूबिकल फॉर्म आ रही है, मतलब लेंथ का क्यूब हो रहा है, लेंथ का क्यूब हो रहा है, इसका मतलब जो इसका डायग्राम बनेगा वो क्यूबिक लॉ फॉलो करेगा। तो आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा WL²/6 √3 माइनस WL²/18 √3 which will be equal to 3WL² minus WL² divided by 18 √3 which will be equal to WL²/9√3. And since shear force is changing its sign from positive to negative at point C, तो इस पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो ऑकर करता है जब हमारी shear force 0 होती है या उसका साइन चेंज हो रहा होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का। अगर आपने ये समझ लिया तो आप UVL का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो।
क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है गेट सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन बैंक बाय सैन मोब एप्स। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें सभी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको सिविल इंजीनियरिंग के, ईयर वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी। तो अगर आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी है या क्वेश्चन देखने तो सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं और ईयर वाइज भी देख सकते हैं क्वेश्चंस को। एक खास बात इसकी ये भी है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको पुटअप करना है तो आप इसके सिविल इंजीनियरिंग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें अगर आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो बहुत ही जल्दी रिप्लाई आ जाते हैं। ये ऐप को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट।